Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk IIM alumni. So हम लोगों ने टीसीएस की ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट को एनालिसिस किया और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट गाइस, क्योंकि हर कोडिंग क्वेश्चंस को हमने पूरा एग्जैक्टली पूरा आपको चैलेंजेस जो फेस किए स्टूडेंट ने, कितना टेस्ट केस, कितने आपके पास कट ऑफ जाएगा, सब कुछ शेयर किया है। आज भी हम जो करने वाले हैं दैट इज ऑफ 8th, राइट। सो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि सेशन को प्लीज लाइक जरूर आपको करना है अपने जूनियर्स तक 2025 में जो अगले साल टीसीएस देने वाले हैं, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड इस बार टीसीएस जो नेक्स्ट बैच के लिए होगा इतना डिले में नहीं होगा, इस बार जल्दी होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, रीजन इज दैट कि इस बार बहुत जितनी टीसीएस को एक्सपेक्टेड था कि इतना बच्चे पेपर में अपेयर करेगा उतना अपेयर हुआ नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंटरनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि जितना एक्सपेक्टेड था इतने बच्चों को पेपर देना चाहिए था। बहुत जगह एंड टाइम एग्जामिनेशन थे, बहुत जगह कुछ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दे पाए। तो 2025 बैच के लिए जल्दी हो सकता है, चांसेस आर हाई। तो अपने जूनियर्स का जरूर शेयर करना सारे शिफ्ट के एनालिसिस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चन से लेके एप्टीट्यूड क्वेश्चन से। आज हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखूंगा कि पूरे फाइनल, ठीक है, पूरे फाइनल जितने भी अब टीसीएस हो गया है और ये फाइनल एनालिसिस होगा हमारा कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है। कुछ स्टेट में अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में हो जाएगा। इंटरव्यू की डेट्स क्या होने वाली है और क्या कोडिंग क्वेश्चन आए थे 8th को, राइट, उस पर भी हम बात करेंगे। उस दिन अगर आप देखोगे कोडिंग क्वेश्चन का लेवल इट वाज मीडियम, मतलब एक क्वेश्चन इजी था बट एक क्वेश्चन मीडियम टू ठीक था, मतलब डायरेक्ट इजी क्वेश्चन नहीं था। तो यहां पे टीसीएस नॉर्मलाइजेशन जरूर इस्तेमाल करेगा। रीजन इज दैट कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, कुछ शिफ्ट्स के अंदर हमने देखा है, कुछ शिफ्ट के अंदर कोडिंग क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। लास्ट में कोडिंग के अंदर इन्होंने चेंज क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन के साथ टाइमर डाल दिया जो कि इनिशियल शिफ्ट में नहीं था। तो अब पैटर्न जो फाइनली इन्होंने अब फाइनल जो पैटर्न इनका है वो ये है कि कोडिंग के लिए दे आर गिविंग यू सेक्शनल टाइमर। फॉर एग्जांपल, for question number 1 and question number 2, right? For question number 1 you will get approximately 35 minutes, right? और सेकंड वाले के लिए आपको 55 के अराउंड मिलेगा, है ना। तो आपको ऐसे करके उन्होंने टाइम डिवाइड कर रहे हैं। किसी सिनेरियो में ये 40 मिनट भी हो रहा है और ये 50 मिनट भी हो रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है हर डिफरेंट स्लॉट में। ऑल्दो जो स्टार्टिंग का स्लॉट है उसमें ऐसा नहीं था, उसमें टोटल 90 मिनट्स दिए गए थे। तो वहां उस स्लॉट में जितना था उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, उसी स्लॉट के हिसाब से होगा। तो जिस दिन ये पेपर हुआ जिसमें जो भी चेंजेस था, जो भी चेंजेस होगा वो इसी स्लॉट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो मैं आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में प्लीज, अगर आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, क्योंकि हम डेली बेस पे ऑफ कैंपस जॉब शेयर करते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप इतना लिख दीजिएगा इंजीनियरिंग व्हाट्सएप ग्रुप और आपके पास ग्रेजुएट व्हाट्सएप ग्रुप। अगर 25 में होने वाले हैं पास आउट तो आप 2025 लिख दीजिएगा, हम आपको 2025 के बैच में ऐड कर देंगे, राइट। इतना जरूर करना, सेशन को लाइक जरूर करना और प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी अंशुल सर आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो कि टीसीएस के लिए ही नहीं, आने वाली और कंपनीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एसेंचर हो गई आपके पास या कैप्ची हो गई आपके पास, या आने वाली सारी जो अपकमिंग कंपनीज है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को पॉज करके अपना आप ट्राई करना है कि मैं कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो फाइनल अगर आप देख रहे हो जितने भी आपने अभी तक एग्जाम दिए, कितने भी स्लॉट के अंदर, ये फाइनल कट ऑफ मेरी एक्सपेक्टेड जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर कम से कम जो आपको मैं मानता हूं कि, क्योंकि अगर आपने 6-7 भी किए हैं उसमें बाकी आपने कुछ तुक्के भी लगाए होंगे, तो कहीं ना कहीं एक तो तुक्के भी आपके सही रहेंगे। तो जो सेफ स्कोर रहेगा वो मेरे हिसाब से 8 to 10 अगर प्लस आपका स्कोर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे ये सेफर स्कोर रहेगा। मैं आपको एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई साइड 8 to 10 प्लस वुड बी, मतलब आपकी ये जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकल जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे हिसाब से अगर आप 9 to 11 प्लस कर रहे हो तो दैट इज अ गुड नंबर। वर्बल एबिलिटी अगर मैं देखता हूं तो यहां मुझे लगता है कि मिनिमम आपके पास 10 to 12 मार्क्स से ज्यादा अगर आप ला रहे हो तो आप सेफ साइड पे हो, राइट, क्योंकि यहां पे इतना आपका रहेगा। दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, राइट। एडवांस की अगर आप बात करोगे तो मेरा अभी भी ये मानना है कि 7 to 8 प्लस अगर आपने किया तो बहुत बढ़िया। और कोडिंग क्वेश्चन के अंदर अगर आपका एक क्वेश्चन पार्शियल भी हो गया है, राइट, और अगर आपका डे 1 था तो कहीं ना कहीं आपको डिजिटल आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगी। डे 1 अगर सबके लिए टफ था तो सबके लिए टफ रहेगा, कुछ शिफ्ट्स में इजी था तो इजी सबके लिए रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने एक क्वेश्चन किया है
तो आपको चांसेस हैं डिजिटल के, राइट, यहाँ पे डिजिटल। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है कि सर इसमें मैंने 7 में से 4 केस हो गए थे पास, तब भी आपको कहीं ना कहीं चांसेस मिलेगा। अगर सेकंड वाला अगर आप देख रहे हो, अगर सेकंड वाला आपका पार्शियल भी हो जाता है तो मान के चलना यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइम, आपको प्राइम की अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिलेगी। तो डिजिटल और प्राइम दोनों की अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट वाला भी हाफ किया है, सेकंड वाला भी हाफ किया है, देयर आर चांसेस डिजिटल भी और प्राइम भी कुछ भी आ सकता है, बेस्ड कि आपके कौन कौन से टेस्ट केसेस पास हुए, क्या लॉजिक आपका था, ये सारी चीजों पे वर्क होकर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी कोडिंग क्वेश्चन बनता है और आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाती है मिनिमम, तो देयर इज चांसेस कि आपको डिजिटल मिलेगा या प्राइम जरूर मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपने इतना किया है तो आप इंटरव्यूज के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज टीसीएस बहुत लिमिटेड टाइम देता है टू प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। आप अंशुल सर से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राइट, कि वी आर रनिंग 2 स्मॉल बैचेस, ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस के साथ। एक है योद्धा आपके पास एंड सेकंड इज योर संकल्प। योद्धा बैच आप देख सकते हो हमारे पास जस्ट 1299, अगर डिस्काउंट आप लोगे तो 1250 का, और यहाँ पे आपको पड़ेगा 1400 समथिंग का। इन दोनों कोर्सेज के अंदर आपको सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कोर्स की वैलिडिटी, और दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, राइट। सो अभी इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा है, तो इसके अंदर आपको हर चीज मिलेगी विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्लेसमेंट्स, राइट। और ये डेली लाइव क्लास चल रहा है, आप हमसे बात कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन, डीएसए, एप्टीट्यूड, क्वांट रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, आने वाली सारी कंपनीज का इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको 6 मंथ्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी हमारे साथ, राइट। हमारे साथ मतलब जिसमें मैं हूं, अंशुल सर है, हमारे पास पूरी 7 या 8 जनों की पूरी टीम आपके पास वर्क करेगी और डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेगी, राइट। लिमिटेड टाइम ऑफर है, बिल्कुल न्यू बैच है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। हम अपना 100% देंगे अगर आप हम पे भरोसा रखते हो, ठीक है। प्लस ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आने वाली सब मिलेंगी। ऑफ कैंपस जितनी भी ड्राइव्स होने वाली हैं आगे, एसएनचेफ, विप्रो, कैपजी, सबका आपको यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक भी आपको मिलेगा। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो सो स्टार्ट करते हैं अंशुल सर के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, और आप प्लीज इसको अंडरस्टैंड करो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस, कि पूरे जावा में, सी प्लस प्लस में कोडिंग भी आपको देना है। इसकी पूरी पीपीटी भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो बैक टू अंशुल सर, स्टार्ट करते हैं। हाय, आज हम देखने वाले हैं टीसीएस के 8th में वाले सेकंड स्लॉट के कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो 2 कोडिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और बहुत जाना माना क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने फिज बस क्वेश्चन किया हो, जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो जनरली फिज बस क्वेश्चन करते ही करते हैं, उसको हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। तो लेट्स सी क्या क्वेश्चन है और इसको कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 था, गिवन साइज ऑफ लिस्ट n एंड लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स, वी शुड प्रिंट द एरे एलिमेंट्स, बट इफ एन एलिमेंट इन एरे इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो जो इनपुट है क्या है, कितनी साइज का एरे होगा एंड देन एरे के एलिमेंट्स गिवन है। अब बोला गया है कि वी शुड प्रिंट द एरे, बट इफ एन एलिमेंट इन एरे इज डिविजिबल बाय 3 देन रिप्लेस द एलिमेंट विद कोट्स में जो स्ट्रिंग वाला 3 होता है वो, एंड इफ द एलिमेंट इज इन एरे इज डिविजिबल बाय 5 देन रिप्लेस द एलिमेंट विद 5 कोट्स में, है ना, स्ट्रिंग वाला। इफ द एलिमेंट डिविजिबल बाय 3 and 5 both then replace the element with 3 5 quotes में, ठीक है। If the element in array is not satisfying the above 3 conditions then put the element as it is and print the array। तो कुछ नहीं करना है, एरे प्रिंट करना है, बस कंडीशन दी गई है कि 3 से डिविजिबल है तो 3, है ना। 3 जो भी 3 से डिविजिबल वाला नंबर है उसको हटा दो और वहां पे क्या लिख दो, 3, है ना, स्ट्रिंग वाला। ये देखो एग्जांपल में 5 से डिविजिबल है तो 5 लिख दो। उस जैसे 5 है तो यहाँ पे 5 मत लिखो, बस कोट्स में स्ट्रिंग वाला 5 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ है तो क्या करना है, 3 5, उसकी जगह 3 5 प्रिंट करना है ना। ना 3 प्रिंट करना ना 5 प्रिंट करना है, 3 5 कंबाइंड प्रिंट करना है। बस इतना सही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बस एक ट्रिक होती है जो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं इसमें वो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी करेंगे कैसे, इसको कोड कैसे करेंगे। अच्छा, किसी से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो मैंने तुम लोगों को बता रखा है, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। कैसे यूज करते हैं एक बार बात कर लेते हैं, तो कोड में हम आएंगे एक बार, बट जनरली अगर मुझे एक बार अगर मैं तुम लोगों से डिस्कस करूँ बस, कि अगर मैं इफ के अंदर ऐसा लिखता हूँ 5 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम जो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, वो ये एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। क्यों, 4 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जब भी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ये चीज क्या बता रही है कि 5 2 का मल्टीपल है कि नहीं है ना। तो 1 रिटर्न होगा। क्या 1 इक्वल्स टू 0 है, नहीं है ना। तो ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज हम ये यूज कर सकते हैं, है ना।
डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, 5 मॉड्यूलो नंबर मॉड्यूलो 5 इक्वल्स टू 0, है ना, चेक कर सकते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे कि इफ एरे ऑफ आई मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0 मतलब 3 से डिविजिबल है, एरे मॉड्यूलो 5 इक्वल्स टू 0 मतलब 5 से डिविजिबल है। दोनों से चेक करने के लिए क्या करेंगे, एरे ऑफ आई मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0 एंड एरे ऑफ आई मॉड्यूलो 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा एक बार कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया जाएगा, n इनपुट में दिया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, एरे डिफाइन करेंगे n साइज का, फिर हम क्या करेंगे, एरे का इनपुट लेंगे, देन हम एरे में आइटरेट करेंगे, सिंपल सा जैसा हम करते आ रहे हैं हर बार की तरह। हम एक एक एलिमेंट पे क्या चेक करेंगे कि क्या वो दोनों से डिविजिबल है, अगर हाँ तो प्रिंट क्या करना था 3 5, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल है, एल सिर्फ, है ना, तो क्या 3 प्रिंट करना था, एल सिर्फ अगर वो सिर्फ 5 से डिविजिबल है तो 5 प्रिंट करना था, एल्स अगर वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो हमें वो एलिमेंट खुद प्रिंट करना था, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अब तुम इस इफ को ऊपर नहीं लिख सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कोड में क्या कर देंगे, ये वाली कंडीशन ऊपर डाल देंगे। अगर तुमने ये वाली कंडीशन ऊपर डाल दी तो सोचो जब वो कोई ऐसा नंबर होगा जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल था, वो अब इस इफ में चला जाएगा, है ना, और 3 प्रिंट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो एल्स इफ वाली इस कंडीशन में नहीं जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे जो पहली कंडीशन है वो दोनों से डिविजिबल वाली रखो, ताकि वो इन दोनों में से किसी में एंटर ना कर जाए, क्योंकि अगर कर गया तो फिर इस वाली में नहीं एंटर कर पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कोड है, हम चेक करेंगे बोथ से डिविजिबल तो बोथ वाला प्रिंट कर देंगे, सिर्फ 3 से डिविजिबल तो 3 वाला प्रिंट कर देंगे, सिर्फ 5 से डिविजिबल तो 5 प्रिंट कर देंगे, नहीं तो नॉर्मल प्रिंट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। यही चीज जावा में एक बार चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनपुट स्कैनर क्लास डिफाइन कर देंगे, है ना, ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्कैनर क्लास का, साइज का इनपुट ले लेंगे, डिफाइन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे एरे एन साइज का, उसका इनपुट ले लेंगे, देन हम आइटरेट करेंगे जो हम C++ में भी कर रहे थे, सेम चीज, सेम कंडीशन, बोथ डिविजिबल बाय, है ना, प्रिंट करा देंगे 3 5, एक से डिविजिबल होगा तो प्रिंट करा देंगे 3, है ना, और लास्ट में अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा तो क्या करा देंगे, एरे इटसेल्फ, ठीक है। बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था गिवन एन इंटीजर n परफॉर्म 3 टास्क। तो हमें एक इंटीजर n गिवन होगा और हमें क्या करना है, 3 टास्क परफॉर्म करने हैं। कौन से टास्क, लेट्स सी। टास्क 1 था प्रिंट द कोलैट सीक्वेंस अप टू एंडिंग विद 1, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा है क्या, बट लेट्स रीड, धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा। कोलैट सीक्वेंस है, एंडिंग विद 1, ठीक है, अभी तक मुझे इतना ही समझ आया। द सीक्वेंस शुड बी इन द फॉलोइंग वे, इफ द नंबर इज इवन तो ये ठीक है, इफ द नंबर इज ऑड तो ये ठीक है। दिस सीक्वेंस शुड एंड अंटिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इज 1। तो अच्छा, हमें n गिवन होगा, ठीक है। अगर वो n इवन है तो हम क्या करेंगे, n को डिवाइड बाय 2 करके जो भी नंबर आएगा कन्वर्टेड टू इंटीजर वो कर देंगे। अगर ऑड है तो 3 इंटू n प्लस 1 कर देंगे, है ना, तो n चेंज हो जाएगा। हमें ये सीक्वेंस कब तक चलानी है, जब तक लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज 1 नहीं है, है ना, 1 नहीं है जब तक चलानी है। जैसे ही 1 हो जाएगा हमारी सीक्वेंस एंड हो जाएगी। तो टास्क 1 तो हमारा सिर्फ इतना सही है कि देखो एक n गिवन होगा, सिंपल सी बात है, इवन होगा तो क्या करना है, ये करना है, ऑड होगा तो ये करना है, एंड देन तब तक करते जाना है जब तक हमें 1 ना मिल जाए, ठीक है, क्लियर। तो टास्क 1 तो सब लोग कर लेंगे, है ना, ज्यादा हार्ड है नहीं, सिंपल सा ही है कि क्या करना है, व्हाइल लूप लगा देंगे, नंबर जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक हम ये 2 ऑपरेशंस करते रहेंगे और साथ साथ प्रिंट भी करते चलेंगे, ठीक है। या तो साथ साथ प्रिंट कर लो या स्टोर करा के फिर एंड में प्रिंट कर लो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको ढंग से कोड में देखेंगे एंड देन मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। तो टास्क 2 क्या था, टास्क 2 देखते हैं, क्योंकि टास्क 2 टास्क 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द गिवन इंटीजर n इन द रेंज 1 to n, तो एक n हमें गिवन था, अब 1 to n की रेंज में क्या करना है, कैलकुलेट द सीक्वेंस ऑफ ईच k वैल्यू। k क्या है, 1 से n तक हर एक वैल्यू जो है वो k में एक एक करके आती जाएगी, ठीक है। 1 से लेके n तक जितनी भी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n तक, ईच वैल्यू k के लिए क्या करना है, सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सीक्वेंस लिस्ट ऑफ ईच के वैल्यू। तो जो तुमने सीक्वेंस कैलकुलेट की उसके लिए अब मैक्सिमम लेंथ किसकी थी, लेट्स से कि तुमने k लिया 3, ठीक है। तो अब तुम 3 नंबर के लिए सीक्वेंस कैलकुलेट करोगे। 3 के लिए सीक्वेंस कैसे होगी, 3 के लिए सीक्वेंस कैसे होगी, 3 क्या ऑड है, तो ऑड के लिए हम क्या करने वाले थे, सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोलेट सीक्वेंस। जब ऑड है तो 3 इंटू n प्लस 1 कर देते हैं, 3 के लिए 3 इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9,
प्लस 1 10 है ना, फिर 10 इवन है तो क्या होगा, डिवाइड बाय 2 5, और ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस तब तक चलती जाएगी जब तक 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर एक नंबर के लिए 1 से n तक सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है, और उन सीक्वेंसेस में से अब बहुत सारी कितनी सीक्वेंसेस बनेंगी, 1 2 3 4, जितना n है उतनी सीक्वेंसेस बन जाएंगी, है ना। तो जितनी सीक्वेंसेस बनी उसमें से कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जिसका मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है, ये बताना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सीक्वेंस लिस्ट ऑफ ईच k वैल्यू, रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सीक्वेंस लिस्ट ऑफ द k वैल्यू एंड द k वैल्यू इटसेल्फ। तो कुछ नहीं करना, कितनी मैक्सिमम लेंथ थी प्लस किस k के लिए थी, ये दो चीजें प्रिंट करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। टास्क 3 देख लेते हैं। फॉर द गिवन इंटीजर n, फिर से इन द रेंज 1 to n, कैलकुलेट द सीक्वेंस ऑफ ईच k वैल्यू। फिर से हर एक k वैल्यू के लिए क्या करना है, सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है 1 से n तक। पहले 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए करेंगे। 1 के लिए क्या होगी, 1 इटसेल्फ, क्योंकि 1 पे ही एंड हो गया है ना। चलो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच सीक्वेंस विद इन द सीक्वेंस लिस्ट। तो अब हमें मैक्सिमम लेंथ नहीं चाहिए सीक्वेंस की, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच सीक्वेंस चाहिए। तो एक सीक्वेंस में मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो चाहिए। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, फॉर ईच के वैल्यू एंड देन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस लिस्ट ऑफ द के वैल्यू एंड द के वैल्यू इटसेल्फ। तो ठीक है, देखो यहाँ पे n सीक्वेंसेस बनेंगी, के 1 से n तक जाएगा। n सीक्वेंसेस में से मैक्सिमम वैल्यू किस सीक्वेंस में है उसका k प्रिंट करना है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो बताओ, वरना तो बड़ा सिंपल सा है। अगर हम यहां पे सीक्वेंस प्रॉपरली फाइंड कर लें तो हमारा जो टास्क है 2 और टास्क 3 वो और सिंपल हो जाएगा। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे जो सीक्वेंस क्रिएट कर लेता है ना। तो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे देख लेते हैं। अगर 5 इनपुट था तो 5 के लिए सीक्वेंस कैसी बनेगी, ऐसी 5 × 3 + 1 16, 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 1, 4 डिवाइड बाय 2 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। ठीक है, ऐसे करके 1 पे आके स्टॉप हो जाएगा। और अब 5 क्योंकि गिवन था तो 1 2 3 4 5 इन सब के लिए फिर से सीक्वेंस बनाएंगे। 5 के लिए तो हमने प्रिंट कर दी सीक्वेंस, 4 के लिए भी बनाएंगे, 3 के लिए भी बनाएंगे, 2 के लिए भी बनाएंगे, 1 के लिए भी बनाएंगे। तो जब सीक्वेंस बनाएंगे तो 3 के लिए मैक्सिमम लेंथ वाली सीक्वेंस बनेगी जिसकी लेंथ कितनी होगी, 8, है ना। और जब 3 के लिए जब हम सीक्वेंस बनाएंगे तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 16 भी होगी। अब 16 इसमें भी था एंड इसमें भी था, तो क्योंकि हमें 3 पहले मिला था इसलिए हमने आउटपुट कौन सा कराया, 3 वाला, है ना, कि 3k के लिए कितना 16 मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो बस हमें यही करना है। देखते हैं कोड में कैसे कर सकते हैं, है ना। चलते हैं कोड करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज क्या है, इसमें एक चीज ये है कि हमें जो इनपुट गिवन होगा वो कुछ भी गिवन हो सकता है। वो एक स्ट्रिंग भी गिवन हो सकती है, वो नेगेटिव नंबर भी गिवन हो सकता है, वो फ्लोट भी गिवन हो सकता है, वो जीरो भी गिवन हो सकता है। अब देखो जीरो गिवन होगा तो तुम 1 तक कैसे पहुंचोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करके पहुंच नहीं सकते हैं। तो जीरो पे तुम्हें क्या रिटर्न करना है, एरर। और कुछ भी और टाइप है तो क्या रिटर्न करना है, एरर, है ना। सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉपर इंटीजर गिवन है तो हमें सीक्वेंस क्रिएट करके सब आउटपुट करना है, अदरवाइज हमें एरर करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए ये फिगर आउट करना हो जाएगा कि जो इनपुट है क्या वो सही है या नहीं, क्या वो करेक्ट है कि नहीं। तो हम इसलिए कोड में सबसे पहले क्या चेक कर लेंगे, इज इनपुट करेक्ट। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया है। ये फंक्शन क्या करता है, ये आइट्रेट करके चेक करता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो 0 से 9 के बीच में ही है ना, कुछ और कैरेक्टर तो नहीं, लेट्स से माइनस कैरेक्टर तो नहीं है, है ना। हम इनपुट किस में लेंगे, स्ट्रिंग में, क्योंकि देखो अगर तुम इंटीजर में इनपुट लोगे तो जब स्ट्रिंग इनपुट आ गई तो एरर थ्रो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में ही लेना पड़ेगा, है ना। स्ट्रिंग में इनपुट लेके हम वेरीफाई कर लेंगे कि इनपुट करेक्ट है कि नहीं। बेस्ड ऑन दैट हम या तो एरर प्रिंट कर देंगे या फिर हम प्रॉपर जो हमारी एल्गोरिथम है वो लगा देंगे। अच्छा, इज इनपुट करेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं। हर कैरेक्टर को चेक कर लिया कि वो 0 से 9 के बीच में है कि नहीं। क्या इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, इसमें सिर्फ एक चीज कवर नहीं होगी, कौन सी, कि इनपुट में 0 ही आ गया। तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ स्ट्रिंग जो है 0 ही है तो भी फॉल्स रिटर्न करो कि यार इनपुट जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, बस इतना सा काम है। ये हमारा फंक्शन है जो इनपुट वैलिडेट करता है। अगर मेरा
इनपुट वैलिडेट होकर ट्रू रिटर्न करता है तो मैं देखो अपनी एल्गोरिथम जो मैंने लिखी है अभी जो अपन एक्सप्लेन करेंगे वो लगा देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे एरर जैसा क्वेश्चन में मेंशन था प्रिंट कर देंगे। ठीक है, चलो अगर इनपुट करेक्ट है तो इसका मतलब कि वो एक नंबर है, अगर वो एक नंबर है तो stoi स्ट्रिंग टू इंटीजर मेथड यूज करके मैं s को नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे ही नंबर में कन्वर्ट हो गया मुझे अब क्या करना था, टास्क वन क्या था, फाइंड सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस फाइंड करनी थी कहां से, जैसे 5 गिवन है तो 5 के लिए क्या करेंगे अपन, इवन नंबर है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 + 1, है ना। तो फाइंड सीक्वेंस भी मैंने एक मेथड बना दिया है ना, फाइंड सीक्वेंस को मैंने एक फंक्शन बना दिया है जिसमें मैं एक नंबर इनपुट लेता हूं और मैं क्या करता हूं, एक एरे डिक्लेयर कर देता हूं, है ना, वेक्टर डिक्लेयर कर देता हूं, और जब तक मेरा नंबर 1 नहीं बन जाता तब तक मैं क्या करता हूं, नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है यानी कि इवन है तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ऑड है तो इंटू 3 + 1 कर दूंगा, और इस सीक्वेंस को मैं इस वेक्टर में पुश करता जाता हूं सो दैट मैं इसको रिटर्न करके लास्ट में प्रिंट करा सकूं, है ना, कहीं पे स्टोर करा सके। तो सिंपल सी चीज है ना, रिटर्न कर देंगे यहां से सीक्वेंस बेस्ड ऑन दिस टू, व्हाइल लूप चल रहा है, जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक चलता जाएगा, है ना। 5 के लिए मैंने कैसे बताया था, 5 क्या, पहला एलिमेंट क्या होगा 5, देन दूसरा एलिमेंट क्या होगा 5 × 3 + 1 विच इज 16, है ना, 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है ना, डिवाइड कर देंगे 8, फिर 8 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है ना, इवन नंबर है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, फिर से 4 भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 को भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो लास्ट में हमारे पास जैसे ही 1 बच जाएगा हम स्टॉप हो जाएंगे, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सेम चीज कोड में लिखी है व्हाइल लूप लगा के। चलो फाइंड सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस आ गई, सबसे पहली चीज क्या थी, सीक्वेंस प्रिंट करना, हमने सीक्वेंस प्रिंट कर दिया, इसके बाद एक एंड लाइन लगा दिया क्योंकि नेक्स्ट लाइन में अब हमें नेक्स्ट चीजें प्रिंट करनी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरा आइडिया क्या है, मुझे मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी हर एक सीक्वेंस पे जाके, किस रेंज में, 1 से n तक की रेंज में, हर एक इंटीजर के लिए मुझे सीक्वेंस पहले फाइंड करनी है, फिर उस सीक्वेंस में से चेक करना है मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि किस इंटीजर के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू मिली थी, तो मैं ये मैक्सिमम लेंथ के भी स्टोर करता चलूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, क्या कर रहा हूं मैं इनमें बताऊंगा, बट हम देखो रेंज में आइटरेट करेंगे, 1 से लेके नंबर तक जाएंगे, जैसा हम फॉर लूप लगा के हमेशा से करते हैं। हर एक के लिए मैं सीक्वेंस फाइंड करूंगा, क्योंकि देखो जब तक सीक्वेंस नहीं मिलेगी तब तक तुम ना तो सीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ बता पाओगे, ना ही तुम सीक्वेंस में मैक्सिमम एलिमेंट बता पाओगे, तो सीक्वेंस को फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे ही तुमने सीक्वेंस फाइंड की, इसमें आइटरेट करूंगा, और इसमें आइटरेट करके क्या चेक कर लेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो मैक्सिमम वैल्यू, अभी तक की मिली हुई मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होल्ड करता है। क्योंकि मैक्सिमम हम एरे में मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं देन अपडेट करते चलते हैं, यहाँ पे हम सेम वही चीज कर रहे हैं। एक मैक्सिमम वैल्यू को मैंने इंट मिन से इनिशियलाइज कर दिया कि तो सबसे मिनिमम वैल्यू है इंटीजर की, एंड देन जैसे ही हम आइटरेट करेंगे, जैसे ही कोई एलिमेंट इससे बड़ा मिलेगा तो मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे, और किस के में मिला उसको भी अपडेट कर देंगे, ताकि एंड में हम प्रिंट कर पाए। तो ये तो हो गया सीक्वेंस के अंदर आइटरेट करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। अब इसके बाहर हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर, क्योंकि सीक्वेंस की साइज हमारे पास अवेलेबल है, हम मैक्सिमम लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सीक्वेंस डॉट साइज अगर अभी तक की मैक्सिमम लेंथ से बड़ी मिल गई तो क्या हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा, और किस के में मिली उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहां पे अपडेट हो रहा है मैक्सिमम लेंथ, यहां पे अपडेट हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको अंदर क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो मैक्सिमम लेंथ तो तुम बाहर ही फाइंड कर सकते हो ना, करने को तो तुम अंदर भी कर सकते थे, बट वो फालतू की आइटरेशंस ज्यादा हो जाती है ना, जरूरी नहीं था। जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा, जब तक हम पूरी रेंज पे जब हम आइटरेट कर चुके होंगे, तो लास्ट में हम क्या कर लेंगे, मैक्सिमम लेंथ और किस के में मिला था वो प्रिंट आउट करा देंगे, एंड देन मैक्सिमम वैल्यू किस के में मिली थी वो प्रिंट आउट करा देंगे। ठीक है, बस इतना सा ही था क्वेश्चन। इसको एक बार रन करवा के देख लेते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमारा इनपुट ऐसा गिवन है, ठीक है, 5 अगर हमारा इनपुट गिवन है, 5 अगर हमारा इनपुट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस एंड देन मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे, राइट। एक बार चेक कर लेते क्या एरर आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, दोबारा रन किया तो चल गया। आई थिंक पहले का कोई प्रोसेस रन कर रहा था। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया था 5 का। अब स्ट्रिंग तो देखो 5 जो है स्ट्रिंग में इनपुट लिया, ये तो एक नंबर है, तो इज करेक्ट इनपुट क्या देगा, सही देगा, ट्रू देगा, है ना।
ट्रू देगा तो हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे हम इसके लिए सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे, फिर हम सीक्वेंस प्रिंट कर लेंगे। तो क्या यही सीक्वेंस प्रिंट होनी चाहिए थी? करेक्ट, यही सीक्वेंस प्रिंट होनी चाहिए थी। देन हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ अभी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू अभी मिनिमम वैल्यू है, और इन दोनों में -1 स्टोर्ड है। हर एक वैल्यू पे जाएंगे, हर एक सीक्वेंस के एलिमेंट पे इटरेट करके मैक्सिमम वैल्यू अपडेट कर देंगे, ठीक है, और हम मैक्सिमम लेंथ भी अपडेट कर देंगे। लास्ट में हम मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे क्या है 8, किस में मिलेगी 3 में। क्या 3 के लिए ट्राई रन करके देखना है 3। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा 10, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा 5, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा 16, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा 8, नेक्स्ट कौन सा होगा 4, नेक्स्ट कौन सा होगा 2, नेक्स्ट कौन सा होगा 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 मैक्सिमम लेंथ है? क्या 3 के लिए आ रही है? तो हमने इसलिए 8 और 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है। 16 और 3, हाँ इसमें देखो 16 मैक्सिमम है, यहाँ पे अपडेट हो गया होगा लेंथ वाला, और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू वाला अपडेट हो गया होगा। लास्ट में हमने ये दोनों चीजें प्रिंट करा दी, ठीक है। तो यही चीज एक बार जावा में भी चेक कर लेते हैं कि जावा में ये करना हार्ड तो नहीं होगा। सेम चीज जो मैंने C++ में किया मैं वही चीज करूंगा। स्कैनर क्लास डिफाइन कर दिया है ना, इनिशियलाइज कर दिया है, ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, इज इनपुट करेक्ट चेक कर लिया है। कैसे चेक करेंगे, मेथड चेक कर लेते हैं। इज इनपुट करेक्ट वाला सेम मेथड होगा, स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे, कैरेक्टर 0 से 9 के बीच है कि नहीं चेक कर लेंगे, और जो स्ट्रिंग है हमारा 0 के इक्वल्स है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। इज इनपुट करेक्ट अगर ट्रू रिटर्न करता है तो हम वही हमारा सारा लॉजिक एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार कि नंबर में पार्स कर लेंगे इंटीजर से, मतलब इंटीजर डॉट पार्सेंट करके स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन कर लेंगे। सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे, सेम चीज। सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, सीक्वेंस में पहला नंबर डाल देंगे, जब तक नंबर 1 के बराबर नहीं हो जाता, दो चीजें इवन ऑड पे, और सीक्वेंस में पुश करते चलेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, सेम चीज हम जावा में कर रहे हैं। सीक्वेंस मिल गई, प्रिंट कर देंगे, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे जैसा मैंने तुम्हें वहां पे बताया था। 4 वेरिएबल्स ले लिए हैं, है ना, 1 से लेके नंबर तक जाएंगे, सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, आइटरेट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू अपडेट करेंगे, बाहर मैक्सिमम लेंथ अपडेट करेंगे, एंड देन फाइनली हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सेम चीज है, ज्यादा हार्ड है नहीं, है ना। बस इसमें तुम्हें ध्यान ये रखना था कि फाइंड सीक्वेंस वाला अगर तुम मेथड बना लो तो कोड बहुत शॉर्ट हो जाएगा, है ना। अगर तुम नहीं बनाते तो कोड लंबा हो जाता। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो मेथड, ये जो चीजें करनी थी वाइल लूप वाली, ये तुम्हें हर बार करनी पड़ती, बार बार करनी पड़ती, ठीक है। और अगर सीक्वेंस हमने क्योंकि पहले बनाई ली थी, ये दोनों चीजें हम साथ में कर रहे थे, अगर तुम इन टास्क 2 और टास्क 3 को सेपरेटली करते तो फिर और ज्यादा हमें लाइन ऑफ कोड भी बढ़ जाता एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, है ना, हमने डिस्कस कर लिया। इनका कोड तुम्हें पीपीटी में मिल जाएगा, C++ में भी मिल जाएगा एंड जावा में भी मिल जाएगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।